तहरीक इंसाफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल। 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। 15 अक्टूबर को डी चौक एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं, ये मौका मुनासिब नहीं, ये उनके अपने मफाद में भी नहीं जाता। यकीन नहीं आता कि मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है। सीनियर तजियाकारों की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम थिंक टैंक में गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है तहरीक इंसाफ को, इंतज़ार कर सकती है। अगर तड़प रहे हैं कि कभी तहरीक को जारी रखना चाहिए तो ये मौका, महल, जगह मुनासिब नहीं है उनके लिए, और ये उनके अपने मफाद में नहीं जाता। वहम गुमान में भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो वो ऐसा कर सकती है, ऐसा सोच सकती है या ऐसा करने जा रही है। बिल्कुल तवक्को से बाहर। शरपसंद अनासर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हुकूमत की सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। ये एक सियासी जमात नहीं, ये एक इंतशारी टोला है जो कि मुल्क दुश्मन है और मुल्क के मफादात के खिलाफ इन्होंने हर मरहले पे काम किया है। इनका बदनुमा चेहरा जो है इस ऐलान से बेनकाब हो गया है। जब भी कोई मुल्की मफाद में बात हुई है, जब भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इकदाम हुआ है, हमने उसकी मुखालफत की है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल साबित करती है ये मुल्क दुश्मन है। PTI सियासी जमात नहीं, मुल्क दुश्मन जमात है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। ये लोग फस्तायत फैला रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये लोग इंतशार फैलाने आ जाते हैं। 15 और 16 तारीख का इंतखाब करना ऐलान जंग है। रियासत पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की रोकने के लिए ऐलान जंग है। मुल्क दुश्मन अनासर को SCO कॉन्फ्रेंस के वक्त को पाकिस्तान आना अच्छा नहीं लग रहा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई। ये लोग चीनी सदर की आमद पर भी रुकावट बने। पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डी चौक का दौरा। SCO सरबराह इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। पंद्रह अक्टूबर के एहतजाज में हमारी क़यादत होगी, हर शरारत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी। PTI पाकिस्तान का नुकसान चाहती है। न बानी PTI ने यह दर्स दिया, हमें अदालतों से भी मायूसी हुई। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। हमारे वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बानी PTI से मुलाकात करवा देते हैं तो अगला लाएहमल और होगा। हुकूमत को चाहिए बानी PTI तक फौरी रसाई दे, शर्मिंदगी से बचे। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले में 3 रातों तक ख्वार किया। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट दिया, हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जो लश्करकशी हो रही थी एक सूबे की तरफ से, वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वो सरीहन गैर आइनी था, गैर कानूनी था, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ।
पेट्रोल बम और गालम गलोच जनूबी जत्थे का वतीरा बन चुका है। मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हालिया दिनों में हमले किए गए, मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। उनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें, मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रखा। डी चौक पर फसादियों ने दिन रात फसाद बर्पा किए रखा। 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौराए पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। फसादियों ने उस वक्त भी निजी और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया था। फसाद की वजह से पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी और शोहदा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म की शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत की और इमदादी चेक भी दिया। इसराइल के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के वस्त में बड़ा फ़ज़ाई हमला। सहूनी हमले में 22 शहरी लुकमा अजल बन गए। 117 अफराद शदीद जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। हमले के बाद इलाके में इमदादी और कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में बैरूत पर यह दूसरा हमला है। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के 2 कमांडर शहीद करने का भी दावा। लबनान में इसराइली हमलों से शहीद होने वालों की तादाद 2500 से तजावज़ कर गई। चीन और यूरोपीय रुकन ममालिक की अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मरकज़ पर इसराइली फायरिंग। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। दारुल हुकूमत तल अवीव, हीफा और शमाली इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। इसराइली एयर डिफेंस कमांडर बेस पर भी ड्रोन हमला। फौजी अड्डे पर हमले से इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ, हिज़्बुल्लाह का दावा। दूसरी तरफ लबनानी वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का जंग को फौरी तौर पर रोकने पर जोर। इसराइल के गजा पर वहशाना हमले जारी। एक ही रोज में 61 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमलों में 231 अफराद जख्मी हुए। जबालिया और देरुल बलाह में हमलों में शेरख्वार बच्चों समेत 35 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की मगरबी किनारे में भी फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,126 हो गई। 98,117 अफराद जख्मी। इसराइल मगरबी ममालिक की हिमायत से गजा और लबनान में मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की मदद से जारी खून की होली को रोकना चाहिए। इसराइल ने लबनान पर जारियत की और हिज़्बुल्लाह की आला क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल लबनान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की गलती कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तुर्कमानिस्तान में आलमी इजलास की साइडलाइन पर गुफ्तगू। अमन का नोबल इनाम हिरोशिमा नागासाकी एटम बम हमलों में जिंदा बच जाने वालों की तंजीम के नाम। अमन का नोबल इनाम जापानी जोहरी बम हमलों में बच जाने वाले अफराद की तंजीम नयून हदांक्यू को दिया गया। ये तंजीम 1956 में हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम हमलों में बच जाने वाले अफराद ने बनाई थी। नॉर्वे की नोबल कमेटी ने दुनिया को जोहरी हथियारों से पाक करने में नयून हदांक्यू को कोशिश की तस्लीम किया।